और दोस्तों अब इसकी ऐप और इसके सबसे इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर के बारे में आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मैंने अभी तक नहीं बताया तो। सबसे पहले ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ये LG साउंड बार ऐप यूज़ होगी इसमें, ठीक है। एग्री। इसे कनेक्ट करने के लिए एक बार साउंड को आपको पहली बार ब्लूटूथ मोड पे रखना पड़ेगा, उसके बाद ये डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। और अब आप यहाँ से इसे दोबारा ब्लूटूथ की जगह आर्क पर भी सेट कर सकते हैं कि आपके टीवी से दोबारा कनेक्ट हो जाए। देखो उधर आ भी गया कि ARC से अब ये कनेक्ट हो गया। अब हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं। एक सेकंड, एक बार साउंड थोड़ी कम कर लेता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे कुछ और चेक करवाना है। यही चलो 10 पे कर लेते हैं, हो जाए 10। दोस्तों इसमें हमें मिलती है सेटिंग्स, ठीक है। इन्हें आपको ऑफ ही रखना है, नहीं तो आवाज़ हो जाती है ख़राब, मतलब कि बेकार। और ये है सिंक, इसको भी ज़ीरो पर ही रखना है क्योंकि मेरे तो अभी तक काम आया नहीं। ऑडियो वीडियो सिंक अगर आउट ऑफ उसमें हो तो, लिप सिंक वगैरह ना हो रही है तो सिंक कर लेना। रिवूफर लेवल, सेंटर, साइड स्पीकर, ये सब रिमोट कंट्रोल से हो जाता है। यहाँ तक ये बेस ट्रेबल ये सब रिमोट से हो जाती है, तो इस ऐप में ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पर देखो जो ऑन है ना, ये शुरू से मिलेगा ऑफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है। देखो ऑन करेंगे तो इधर ऑन आ जाएगा। और यही चीज़ मैंने आपको रिमोट कंट्रोल से भी करके दिखाई थी, अगर आपने मेरी बिना स्किप किए हुए वीडियो देखी हो तो। ऑफ, इसे अगर आप ऑन नहीं करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आपका पैसा वेस्ट गया है साउंड बार में। ये ऑप्शन मैंने ऑन किया था 2-3 दिन बाद, मैं एकदम निराश सा हो गया था। मैंने कहा मज़े नहीं आ रहे, क्या बात होगी। ये तो ऐसा ऑप्शन है कि इन्होंने साउंड बार के ऊपर एक टैटू बना के लगवा देना था इस चीज़ का। चलो मैं दिखाता हूँ फ़र्क। ऑफ है, ठीक है। और मैं ऑन करता हूँ। I get track, can't profit. I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate. Yeah, I'm just being honest, I work for this shit. I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off all this, talking my shit. Modest designer in drip, I'm just coming with the rawness. I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. फर्क पता चलो ऑन ऑफ का। अगर हम इसे ऑफ रखते हैं ना तो ये साइड के स्पीकर हमेशा बंद रहते हैं सराउंड ऑफ पर, ठीक है। और इन्हें हमेशा ऑन करके ही रखना है, ठीक है। और देखो एक 120 RMS का है, तो सोचो 240 RMS तो हम ऑफ करके ही रख रहे हैं हमेशा। तो सिर्फ 2 स्पीकर ही 240 के, और रियल 240 के ही लग रहे हैं मुझे। नहीं तो मैं हमेशा हर चीज़ पे डाउट करता हूँ, लेकिन इसकी जो लाउडनेस है ना पूरी साउंड बार की, तो मैं कह रहा हूँ हाँ ये 800 वोट्स है। दोस्तों इस साउंड बार की एक यूनिक और अच्छी बात बताऊं जो किसी में नहीं मिलती, और साउंड बार बदनाम है जिसके लिए, वो चीज़ इसमें नहीं है कि छोटी टाइनी आवाज़ और क्लासिकल वगैरह और तबला वगैरह तो कोई सुन ही नहीं सकता। बड़ी ही भद्दी आवाज़ आती है, बेस है भी ये वो। बट इसमें देखना तबला और इंस्ट्रूमेंट एक बार आप चेक करना अभी। एकदम नेचुरल जैसे सामने। ये स्टैंडर्ड मोड पे मैं आपको सुना रहा हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड पे कोई अलग से प्रोसेसिंग नहीं होती, सिंपल काम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मोड पे सुना रहा हूँ जो कि नाम से ही पता चल रहा स्टैंडर्ड है। और दोस्तों अगर आपको कव्वाली वगैरह का भी शौक़ है ना, वैसे कल परसों एक सॉन्ग चल गया था अपने आप कव्वाली का, तो बड़ी ही प्यारी आवाज़ आ रही थी, बड़ी ही सही जैसे कि आती है ना। तो मुझे वो सॉन्ग भी बड़ा अच्छा लगा, शायद राहत फ़तेह अली खान का था, जो कि साउंड बार से अक्सर नहीं आता, कि वोकल्स वगैरह तो बड़े थिन पतले से होते हैं और ना कुछ ट्रेबल ना कुछ और, लेकिन इसका जो ओवरऑल साउंड सिग्नेचर है ना ये नेचुरल में आता है इस साउंड बार का। और यहाँ तक कि LG के बाकी सिस्टम का भी कोई बेस बूस्ट नहीं, कोई वोकल कुछ भी बूस्ट नहीं, सब कुछ बैलेंस। और इसीलिए शायद ये एकदम अच्छा लगता है। जब भी कुछ भी सुनो ना, कुछ भी मतलब ना कानों को दर्द ना कुछ, बस इसमें इसलिए मैं इसे पावर हाउस कहता हूँ क्योंकि वो है भी 800 वोट RMS, कम नहीं होता।
तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी हाँ 25 पर ही चला रहा हूँ इसे, जबकि 100 तक साउंड जाती है। दोस्तों आपको ब्लूटूथ भी चेक करा देता हूँ, रेंज वगैरह, उसके लिए थोड़ी अलग कारस्तानी करनी पड़ेगी। चलो पहले मैं करता हूँ ब्लूटूथ मोड, ठीक है। और अगर पहली बार अगर आप कर रहे हो तो यहाँ से पेयरिंग होगी, लेकिन मैं पहले कर चुका हूँ। अब जल्दी से कनेक्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे अच्छी बात, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं हो रही है, कनेक्ट हो गया फ़ोन, ठीक है। तो अब मैं कुछ चला लेता हूँ। अब मैं दूर जाता हूँ। I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say. A bad time with my money. एक सेकंड, फ़ोन को तो अंदर ही भूल के जा रहा था। I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas, pay a profit. I'm the boss with a long career. फ़ोन को अंदर ही भूल के जा रहा था, बताओ। अटकी। चलो यहाँ तक मान लेते। अब मैं पॉज करके कदम गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 215 कदम की दूरी के बाद जाके यह अटकना चालू हो जाता है। देख रहे हो कितना फर्जी तरीके से मैंने आपको चेक करा है, कदमों की दूरी से। चलो जो भी है, ब्लूटूथ 4.2 है, कमरे के अंदर तो ठीक ही काम कर रहा है, बट ज़्यादा दूर तक रेंज नहीं है। लेकिन हमें पड़ोसियों के घर के अंदर जाके भी नहीं अपना म्यूज़िक प्ले करना, तो ठीक है, बढ़िया है, साउंड क्वालिटी अच्छी है। और जैसे HDMI आर्क से आवाज़ आ रही थी वैसे ही आ रही है, ऐसे नहीं कि कुछ बीट्स वगैरह कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये थी ब्लूटूथ की परफॉर्मेंस। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब ये साउंड बार मेरे पास आई थी ना, तो इसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह जो होते हैं ना, मैं आपको पिक में दिखा दूंगा कि कौन से जो मैं स्टिकर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो इस पर नहीं थे। और मैंने इसके रिव्यूज़ में देखा था, जो बाहर इंटरनेशनली जो बाहर के लोग नहीं इसका रिव्यू करे, तो मैंने वहाँ देखा था कि उनके पास वो स्टिकर वगैरह थे। तो मुझे एक बार लगा कि जैसे साउंड बार रिटर्न की गई है पहले किसी ने, और मुझे दोबारा मिली है, मतलब किसी और की यूज़ करी हुई। तो देखो दोस्तों, साउंड बार में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे मन में तो डाउट आ गया, तो मैं इसे रिटर्न करवाना चाह रहा था, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले दे रहे थे 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। और चलो इसी बहाने मुझे ये भी पता चल गया ये सब गिमिक है। कभी भी आप रिटर्न पॉलिसी के चक्कर में हो ना, कि मतलब कि ये हम तो चलो चीज़ ख़राब हुई या कुछ भी हुआ वापस करा देंगे, और रिटर्न पीरियड के अंदर ही, कि मैं बात कर रहा हूँ 7 दिनों के अंदर, मैंने अगले दिन ही इन्हें कहा रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए, तो इन्होंने फ्लिपकार्ट वालों ने कहा आप LG को कांटेक्ट करो, और उन्हें कांटेक्ट करो तो इधर भगा रहे हैं। मैंने ट्विटर पर वगैरह वगैरह हर जगह अपनी रिक्वेस्ट डाल के देख ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पता चला, मतलब कि कोई रेजोल्यूशन ही नहीं दे पाए वो, कोई मतलब सोल्यूशन नहीं। कुल मिला के इसी के साथ ही रहना पड़ेगा, उन्होंने ये कहा। तो इससे चलो ये तो पता चल गया कि जो ये रिटर्न पॉलिसी वगैरह ये सब बकवास है। एक बार चीज़ हमारे पास आ गई तो बस हमारी ही है, अब वो कुछ नहीं करने वाले। अब देखते हैं, अब 1 साल की इसकी वारंटी, ऐसे कुछ ना हो तो बढ़िया है, नहीं तो मुझे अब उम्मीद नहीं है। देखो फ्लिपकार्ट का तो अब कोई रोल रहा ही नहीं, LG वालों से भी अब मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। और ये सिर्फ इस कंपनी की नहीं, हर कंपनी की बात है, ठीक है। तो ये दिक्कत तो आएगी आएगी। तो इस पर स्टिकर्स वगैरह नहीं थे, तो ये मुझे अच्छी बात, इस पर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं थे, नहीं तो मैं LG के दफ्तर तक ही पहुंच जाता, मुझे इतना गुस्सा चढ़ जाता। लेकिन चलो चीज़ काम कर रही है तो ठीक है। और दोस्तों ऐसे नहीं कि मैंने अचानक मूड में आया तो ये साउंड बार ले ली। मैंने पहले शोरूम्स वगैरह पे जाके बहुत सारी साउंड बार्स वगैरह चेक करी। मेरे रेंज तो मैं लेके चला था 20-25 तक की, लेकिन आपको पता अगर कम भी मिल जाए तो हम पीछे नहीं रहते, हम कम में भी काम चला लेते हैं। ऐसे नहीं कि जितने पॉकेट में पैसे हो सारे लगा दो। तो मैंने कई साउंड बार देखी। देखो जेब्रोनिक्स की तो डब्बा साउंड बार है, बाकियों के अच्छे रिव्यूज़ पर मत जाना। वो चीज़ें बहुत जल्दी उनका जवाब दे जाती हैं, बोल जाती हैं, और वो जैसे कूड़े करकट की तरह मार्केट भरे जा रहे हैं ना,
साउंड बार से जेब्रोनिक्स, तो ना क्वालिटी ना कोई, थिन वोकल्स, और वही रिव्यू करवाते रहो पैसे दे देकर, उनका इसी से काम चल रहा है जेब्रोनिक्स का। ठीक है, और बात आती है JBL की। JBL डीप बेस और एक SB190 करके है कुछ JBL का, वो भी है 19-20 तक के आसपास प्राइस रेंज का। वो मैंने देखा तो मतलब आवाज़ उसकी वो फुल करके भी दिखा रहे थे, उतनी लाउड नहीं लग रही। बताओ, लाउडनेस ही नहीं है तो बंदा क्या एंजॉय कर पाएगा। 19-20 बेस उनकी ठीक थी, हाँ मतलब ठीक थी, ठीक मैं कह सकता हूँ। आज भी किसी ने कमेंट में पूछा किसी भाई ने कि JBL डीप बेस के बारे में बताओ, तो वो तो उसके सामने कहीं नहीं टिक रही। एक चीज़ में टिक रही है, बेस उसकी इससे अच्छी है। मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आप बेस लवर हो तो फिर सोच समझ के ही ये साउंड बार लो, क्योंकि बेस लवर को तो कभी डीप बेस इसमें है नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, कहीं पसंद नहीं आएगा। और एक जो कंपनी जो आजकल बड़ा अच्छा कर रही है साउंड बार वगैरह में, वो है सैमसंग भैया बहुत बढ़िया है। अब देखो जो मेरा प्राइस रेंज था उसमें सैमसंग जो मैं लेना जा रहा था 5.1, उसका प्राइस 25-26 था, ठीक है 5.1 है। लेकिन उसका डेमो जब मैं लेने गया तो सराउंड में बात ही नहीं थी, पीछे वाली इतनी कम वोकल था, लेकिन आवाज़ बड़ी अच्छी थी, बेस बड़ी अच्छी थी, ओवरऑल साउंड भी बड़ी तेज़ थी। फिर पता नहीं क्यों मोड में आया और मैंने घर में आके चेक किया तो ये चीज़ मिल रही थी इतनी कम प्राइस में 18K में। तो मैंने एक बार फिर से कहा चलो 800 वोट्स कह रहे हैं, देखते हैं दे पाएंगे या नहीं। तो फिर जाकर मैंने इसे परचेज़ किया। तो मैंने काफ़ी और मैंने चेक तो बहुत सारी करी हैं, लाख 1.5 लाख तक की भी साउंड बार, किसी में मज़े नहीं आए भाई, किसी में मज़े नहीं आए। अब ये नहीं कि मैं ले नहीं सकता था, मैं वो भी ले लेता अगर मज़े आते तो, EMI पर तो मैं ले ही सकता था, बट मज़े ही नहीं आए। तो चलो दोस्तों, अब तो वीडियो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी होगी और अभी भी मुझे लग रहा है कि जैसे काफ़ी चीज़ें ना बताई हों। चलो मैं फिर किसी और वीडियो में सोच के बता दूंगा। दोस्तों आखिरी में इसके प्रोस एंड कॉन्स में एकदम संक्षिप्त में यानी कि कंप्रेस करके एक एक लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ और आपको पता चल जाएगा अब फाइनल में ये चीज़ कैसी है। और सबसे पहले थैंक यू, आपने मेरे ये तीनों पार्ट देखे। और प्रोस हैं इसके, लाउड एंड क्लियर, मैंने पूरी वीडियोस में डिफाइन किया है क्यों। नाइस 5.1 वर्चुअल सराउंड साउंड बट इन सिनेमा मोड ओनली, यानी सिर्फ सिनेमा मोड ही इसका बेस्ट है, जिससे 5.1 का एक इफ़ेक्ट मिलता है जो कि ठीक लगता है। गुड बेस इसकी अच्छी है, बूस्टेड नहीं है और जितनी भी तेज़ आवाज़ करो डिस्टॉर्ट नहीं होती, ये इसकी अच्छी बात है। और बूस्टेड ना होने का ये फ़ायदा है कि इससे बाकी वोकल्स और ट्रेवल वगैरह कहीं नहीं दबते, बेस हमेशा सपोर्ट करती है बाकी चीज़ों को, ना कि डोमिनेट करती है। एक ये है इसके लुक्स, बड़ी ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसकी देख के, और ये कभी भी अगर आपके रूम में लगाओ तो देख के मज़े आएंगे हर किसी को, कोई भी आपसे पूछेगा ज़रूर। तो ये थे इसके प्रोस। अब कॉन्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा कौन है, नो वॉल माउंट, यानी कि वॉल माउंट का ना होना, आपको खुद ही कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा और ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। नो डी बेस, जिसे डी बेस पसंद हो ना उसके लिए ये सिस्टम एकदम नहीं, क्योंकि इसमें बेस है लेकिन बूस्टेड भी नहीं है और अपर और मिड अपर कुछ उस टाइप की है, डीप नहीं है एकदम, मैं पहले ही बता चुका हूँ कई बार। तो एक ये पॉइंट है। इसकी पावर केबल जो है साउंड बार की बहुत छोटी है, एक्सटेंड करना ही पड़ेगा आपको, ढंग से नीचे तक नहीं आती। और चौथा और आखिरी माइनस पॉइंट है इसका ब्लूटूथ 4.2 वर्जन होना। जहाँ जिस ज़माने में 5.3 वर्जन चल रहा है वहाँ पर ये 4.2 दे रहे हैं। माना इससे कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी लेटेस्ट तो देना चाहिए था। वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन जो है कमी तो वो है, ठीक है। और ये थे इसके प्रोस एंड कॉन्स। और दोस्तों आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार कुछ ऐसे ज़रूर होते होंगे जो घर में आके जैसे आपको सिस्टम देख कर बोलते होंगे भाई साहब इसे फुल करके दिखाओ, तो आप रिमोट उनके हाथ में ही दे देना और उन्हें कह देना कर लो फुल। और क्योंकि फिर वो खुद जिम्मेवार होंगे, उनके कान और कान से मिलते जुलते वर्ड जो फटेगा उसके तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले साल थैंक यू दोस्तों।